गुड इवनिंग ऑल ओवर्स। वेद माता गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय कृषि विज्ञान। कक्षा 12 विषय कृषि विज्ञान का पार्ट नंबर 14 जिसका नाम है एनिमल डिजीज, मतलब पशु रोग। अब देखो पशुओं में होने वाले रोग कौन कौन से, उसका पार्ट 1। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लेसन 15 डेयरी विज्ञान, भारत में डेयरी विकास, ऑपरेशन फ्लड, कौन कौन से नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ये सभी क्रियाएं उसके अंदर हमने देख चुके थे। आज हम पढ़ रहे हैं पशु रोग, एनिमल डिजीज कौन कौन से होते हैं। देखो रोग क्या है, इनकी वह क्रिया जिस या वह बाह्य तत्व है। रोग किसे कहते हैं, देखो बेटा पहले लिखो रोग की परिभाषा, वह बाह्य तत्व जिसके शरीर में प्रवेश या आंतरिक क्रिया से पशु व जीव अपनी उपापचयी क्रिया को प्रभावित कर देता है रोग कहलाता है। रोग कहलाता है कि वह बाह्य तत्व या शरीर के अंदर उपस्थित आंतरिक वो क्रियाएं जिससे क्या होता है, यानी कि पशु की जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, उपापचयी या चयापचयी जो क्रियाएं होती है वो क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, जिससे पशु क्या कर देता है, खाना पीना तथा उसके शरीर के तापमान में वृद्धि या कमी हो जाती है। उसी को क्या कहते हैं, उस क्रिया को क्या कहा जाता है, रोग कहा जाता है। तो देखो पशुओं में होने वाले दो रोग है, एक तो होता है जीवाणु के द्वारा और एक होता है विषाणु के द्वारा। जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है, जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग देखेंगे हम, और विषाणु के द्वारा होने वाले रोगों का अध्ययन करेंगे। तो देखो जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं और विषाणु के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो लिखो बेटा एक बार, जीवाणु जनित रोग, हेडिंग लिख लो, लिख लिया परिभाषा। आगे देखो जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, तो देखो विष ज्वर, गलगोटू, थनैला, बच्चे के सफेद दस्त, बच्चों में सफेद दस्त, टिटनस और एंटोटॉक्सीमिया। इत्यादि। जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, लिख लो। दूसरा आता है परजीवी जनित रोग। परजीवी
ऐसे लिखो, सॉरी जीवाणु, अब की बार विषाणु लिखो। विषाणु जनित रोग। अब देखो विषाणु जनित कौन कौन सा है? एफएमडी, एफएमडी, ढाई दिन का बुखार, ढाई दिन का बुखार, चेचक और पागलपन। चेचक और पागलपन। तीसरा आता है परजीवी जनित रोग। तीसरा होता है परजीवी जनित रोग। इसमें एक नंबर लगा के लिखो बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवियों से कौन कौन से रोग होते हैं? तो देखो बाह्य परजीवियों से खाज खुजली होती है, और सेकंड है आंतरिक परजीवी। आंतरिक परजीवी से थैलेसियोसिस, सर्रा, थैलेसियोसिस, सर्रा, लाल पेशाब और पेट की कीड़ी। पेट के कीड़ी लिखो बेटा, इनको फटाफट लिख लो। पॉइंट लगा लगा के लिखते रहना इनको, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4। लिख लिया? अब आगे देखो, चार नंबर पे खराब रख रखाव, गलत खान पान व अन्य पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग। अब देखो इसमें कौन कौन से आते हैं? कब्ज, दस्त, अपच, अपच, निमोनिया, रतौंधी और दस्त खांसी। दस्त खांसी इत्यादि। पांच नंबर पे
उपापचय क्रिया के द्वारा होने वाले रोग। देखो उपापचय क्रिया के द्वारा कौन सा होता है? कीटोसिस और मिल्क फीवर। और जन्मजात रोग कौन सा है? जन्मजात रोग कौन सा है? प्री मार्टिन। लिख लो, प्री मार्टिन। ये जो सभी रोग हैं, ये 6 प्रकार के रोग हैं। ये अलग अलग प्रकार से अलग अलग भागों में होते हैं। मतलब किसी में क्या हो रहा है, पशु को कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा होता है, कोई उपापचय क्रियाओं के द्वारा हो रहा है, कोई खराब रख रखाव के कारण हो रहा है, कुछ गलत खान पान के द्वारा भी हो सकता है। तो ये सभी रोग अपने अपने अलग अलग क्रियाओं के द्वारा अलग अलग रूप से होते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, स्वस्थ पशु के सामान्य लक्षण। देखो स्वस्थ पशु के सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं? तो हेडिंग लिखो, पशु के स्वस्थ पशु के सामान्य लक्षण। अब देखो स्वस्थ पशु के लक्षण कौन कौन से हैं। तो पहले आएगी पशु की शारीरिक, मानसिक व उपाप क्रियाएं सामान्य हो। दूसरा, कान खड़े, चौकन्ने, चमड़ी चमकीली व बाल चमड़ी से लगे हुए हो। दूसरा लक्षण ये है। तीसरा, शरीर तापमान सामान्य, श्वसन व नाड़ी गति सामान्य हो। तीसरा, 4 नंबर पे पशु का गोबर सामान्य व कठोर व सामान्य रंग का हो। खाना पीना व
जुगाली करना सामान्य हो, खाना पीना व जुगाली करना सामान्य हो, आंखें सामान्य चौकन्नी व चमकीली हो, दुग्ध उत्पादन सामान्य व बछड़े को सामान्य रूप से दुग्ध पिलाए। यह है स्वस्थ पशु के सामान्य लक्षण। लिख लो, पशु की शारीरिक, मानसिक व उपापचय क्रियाएं कैसी होनी चाहिए बेटा? सामान्य होनी चाहिए। पशु के कान खड़े होने चाहिए, चौकन्ने, व चमड़ी जो है चमकीली, व बाल जो है चमड़ी से लगे हुए होने चाहिए। शरीर का तापमान सामान्य व श्वसन तथा नाड़ी गतिविधि कैसी होनी चाहिए? सामान्य रूप से होनी चाहिए। पशु का गोबर सामान्य व कठोर तथा सामान्य रंग का हो। खाना पीना व जुगाली करना बिल्कुल सामान्य रूप से करता हो। आंखें सामान्य चौकन्नी व चमकीली हो। आंखें कैसी होनी चाहिए? सामान्य चौकन्नी व चमकीली हो। पशु का दुग्ध उत्पादन कैसा होना चाहिए? सामान्य तथा बछड़े को सामान्य रूप से दूध पिलाते रहना चाहिए। तो लिख लो बेटा ये फटाफट, ताकि आगे भी स्टार्ट करें हम। लिख लिया? लिख लो। अब देखो, अब देखो रोगी पशु के सामान्य लक्षण लिखो फटाफट। लिख लिया? अब देखो कौन सा आ जाएगा बेटा? रोगी पशु के सामान्य लक्षणों में देखो क्या क्या करना है आपको। सामान्य लक्षण किस प्रकार से होंगे? पशु की शारीरिक, मानसिक और उपापचय क्रियाएं गड़बड़ा जाए। गड़बड़ा जाए, कान सॉरी
लिखो बेटा, देखो कौन कौन से एक बार समझ लो। पशु की शारीरिक, मानसिक व उपापचय क्रियाएं क्या हो जाए, गड़बड़ा जाए। पशु की क्या हो, शारीरिक, मानसिक और उपापचय क्रियाओं में क्या हो जाए, गड़बड़ी आ जाए। दूसरी है कान खड़े, चौकन्ने व चमकीली चमड़ी तथा बाल चमड़ी से लगे हुए न होने चाहिए, बिल्कुल क्या हो जाए, सुस्त हो जाए। सुस्त होने पर क्या हो जाएगा, और शरीर का तापमान शोषण, एक बार इनको करो फटाफट लिख लो, लिखो इनको फटाफट। पशु का गोबर सामान्य व पतला तथा सामान्य रंग का हो, सामान्य न हो तथा पतला हो जाए। पशु का जो गोबर है वो क्या हो जाए, पतला वगैरह हो जाए। खाना पीना व जुगाली करना क्या कर दे, पशु बंद कर दे। आंखें सामान्य चौकन्नी व चमकीली ना होकर के क्या हो जाए, सुस्त हो जाए। मतलब कि बिल्कुल कभी आंखों को खोले और कभी क्या हो जाए, बंद हो जाए। तापमान शोषण गति और कम या अधिक हो जाए, नाड़ी की गति वगैरह क्या हो जाए, कम हो जाए। दुग्ध उत्पादन में क्या हो जाए, अचानक से कमी आ जाए। तो ये होते हैं बीमार पशु के लक्षण या रोगी पशु के लक्षण। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो पशु के रोग। पशुओं के रोग, नेक्स्ट देखो पशुओं के कौन कौन से रोग हैं, लिख लो, लिख लिया बेटा इनको फटाफट लिख लो। इन रोगी पशु के जो लक्षण है उनको फटाफट लिख लो एक बार। अब देखो कौन सा रोग देखेंगे, कौन कौन से आ रहे हैं, लिख लिया। अब आ जाओ बेटा और एक बार देखो रोग स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से रोग हैं, पशुओं में होने वाले रोग कौन कौन से हैं, किस किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, पशु को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, उसके लक्षण क्या क्या हैं और उनका उपचार क्या क्या है। तो पहला रोग आता है पशु माता या पशु प्लेग। पशु माता या फिर पशु प्लेग या फिर रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट। अब देखो बेटा इसमें फटाफट लिखते रहना आप। लिखो, ये देखो ये रोग जो है वो एक वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोग है तो लिखो यह एक वायरस के द्वारा फैलने वाला यह एक वायरस के द्वारा
फैलने वाला बहुत ही भयंकर रोग है, बहुत ही भयंकर रोग है। इसके प्रकोप से प्रतिवर्ष लाखों पशु मृत्यु के घाट लाखों पशु मृत्यु के घाट उतर जाते हैं। नोट लगा के लिखनी चाहिए। यह जुगाली करने वाले पशुओं में होता है। यह रोग जुगाली करने वाले पशुओं में होता है। जुगाली करने वाले पशुओं में होता है। लेकिन गाय व भैंस इस रोग से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। लेकिन गाय व भैंस इस रोग से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। इस रोग से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। लेकिन गाय व भैंस इस रोग से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। अगला लाइन लिखो। इस रोग से ग्रसित पशु कई वर्षों के बाद पुनः संक्रमित हो सकता है। अगला लिखो। यह रोग सूखे मौसम में अधिक फैलता है। सूखे मौसम में अधिक फैलता है। यह रोग सूखे मौसम में अधिक फैलता है। अब देखो संक्रमण फैलने का तरीका, पॉइंट लिखो। संक्रमण फैलने का तरीका मतलब संक्रमण किस हिसाब से फैलता है। तो देखो पहला हो जाएगा दूषित चारा, दाना या फिर पानी के संपर्क में आने से। दूषित चारा, दाना या पानी के संपर्क में आने से। रोगी पशु के स्त्राव के संपर्क में आने से। रोगी जो पशु है उसके स्त्रावों के संपर्क में आने से भी ये रोग फैलता है। तीसरा है संक्रमित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने से। संक्रमित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने से।
रोग कारक, रोग कारक जनित वायरस के द्वारा जो 24 घंटे में संपर्क में आए, 24 घंटे के संपर्क में आते हैं। प्रभावित अंग आहार नाल में छाले पड़ जाते हैं, आहार नाल में छाले पड़ जाते हैं। तो देखो रोग कारक है, ये एक वायरस, ये जनित वायरस के द्वारा फैलता है, जनित वायरस के द्वारा होता है। दूसरा है प्रभावित अंग कौन सा होता है, ये आहार नाल के द्वारा, आहार नाल को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है क्योंकि खाद्य पदार्थों का संपर्क सबसे ज्यादा आहार नाल के संपर्क में होता है, और आहार नाल में क्या हो जाते हैं, ये छाले पड़ जाते हैं। अब देखो रोग के लक्षण, रोग के लक्षण देखो, पहला पशु शरीर का तापमान 104 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है, ताकि हो जाता है। आंखें लाल हो जाती है तथा आंखों से पानी बहने लगता है, आंखें लाल हो जाती है और आंखों से क्या हो जाता है, पानी बहने लग जाता है। पशु पहले कठोर गोबर करता है तथा बाद में पतले दस्त जो खून मिला हुआ हो, इस कारण इस रोग को पोकनी रोग कहते हैं। पोकनी रोग कहते हैं। मुंह में छाले हो जाते हैं तथा मुंह, आँख, नाक से पानी बहने लगता है। अंत में स्त्राव गाढ़े होकर
मवाद जैसी स्थिति में आ जाते हैं। और रोगी पशु 4 से 7 दिन में मर जाता है। और रोगी पशु क्या हो जाता है, 4 से 7 दिन में मर जाता है। तो लिखो इसके लक्षण। पशु के शरीर का तापमान क्या हो जाता है, 104 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। आंखें लाल हो जाती है तथा आंखों से क्या हो जाता है, पानी बहने लगता है। आंखें लाल तथा आंखों से पानी बहने लगता है। पशु पहले कैसा गोबर करता है, कठोर करता है, लेकिन बाद में कैसा करता है, पतले पानी के जैसे दस्तों के साथ में करता है। फिर इस कारण खून मिला हुआ होता है, इस कारण इसे क्या कहा जाता है, मुंह में छाले हो जाते हैं तथा मुंह, नाक और आंख से पानी बहने लगता है। अंत में स्त्राव जो होता है वो कैसा हो जाता है, गाढ़ा होकर के मवाद जैसी स्थिति में आ जाता है। और रोगी पशु क्या हो जाता है, 4 से 7 दिन में मर जाता है। लिख लिया। अब देखो आगे। और रोगी पशु 4 से 7 दिन में मर जाता है। हो गया है? अब आगे देखो। नेक्स्ट उपचार लिख लिया। नेक्स्ट देखो बेटा, उपचार देखो। देखो उपचार क्या क्या है। उपचार में सल्फामेडिन पहला उपचार है। सल्फामेडिन 50 ml अंतःशिरा इंजेक्शन लगाए। सल्फामेडिन 50 ml अंतःशिरा इंजेक्शन लगाए पहला। दूसरा है दस्तों को रोकने के लिए क्या करें, सल्फामेडिन 15 ml अंतःपेशी इंजेक्शन, अंतःपेशी इंजेक्शन लगाएं। तीसरा दस्त रोकने के लिए है क्रोम 10 ml इंजेक्शन। क्रोम 10 ml अंतःपेशी इंजेक्शन दें, इंजेक्शन दें। इंजेक्शन
एनाल्जिन इंजेक्शन एनाल्जिन 15 ml अंतःपेशी। और अंतिम इंजेक्शन एविल 10 ml अंतःपेशी दें। लिख लो बेटा। सल्फामेडिन 50 ml अंतःशिरा इंजेक्शन लगाएं। दस्तों को रोकने के लिए सल्फामेडिन 15 ml अंतःपेशी दें। अंतःशिरा और अंतःपेशी मतलब कि मसल से जो धमनी और शिरा, डीप मस्कुलर और आउटर बाहर की भाग नसों के अंदर लगाना और मांसपेशियों में लगाने के लिए। लगा दिया। अब देखो रोग से बचाव, उपचार लिख लिया। अब रोग से बचाव। रोग से बचाव देखो, पहला पशु को नियमित रूप से रिंडर पेस्ट का टीका लगाएं। पशु को नियमित रूप से क्या करें, रिंडर पेस्ट का टीका लगाएं। वो भी मात्रा कितनी, 1 ml अंतःत्वचीय, 1 ml अंतःत्वचीय। और समय क्या होना चाहिए, प्रति 3 वर्ष, प्रति 3 वर्ष जून माह में, ये भी लिखते हैं बेटा, प्रति 3 वर्ष जून माह में। दूसरा, बीमार व स्वस्थ पशु को अलग अलग रखें। बीमार और स्वस्थ पशु है उनको क्या करें, अलग अलग रूप से रखना चाहिए। मृत पशु को गाड़ दें व स्त्रावों को जला दें। मृत पशु जो है उसको तो क्या कर देना चाहिए, गाड़ देना चाहिए, और स्त्राव वगैरह जो है उनको जला दें। साफ सफाई का नियमित ध्यान रखें, नियमित ध्यान रखें। साफ सफाई का क्या करें, नियमित रूप से पालन करें या ध्यान रखना चाहिए। लिख लो बेटा। पशु को नियमित रूप से रिंडर पेस्ट का टीका लगाएं। 1 ml अंतःत्वचीय कब, 3 वर्ष में एक बार, वो भी जून के महीने में लगाएं। दूसरा था, बीमार और स्वस्थ पशुओं को क्या करें, अलग अलग रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीमार पशु भी वहीं पर है और रोग स्वस्थ पशु भी वहीं पर रखा हुआ है। मृत पशु को गाड़ दें, जो मरा हुआ पशु है उसको क्या कर देना चाहिए, गाड़ देना चाहिए। तथा उसके जो स्त्राव वगैरह हैं उनको जला दें। स्त्रावों में क्या पाया जाता है, वायरस पाया जाता है, अत्यधिक मात्रा में होता है, तो ऐसे में उनको क्या कर देना चाहिए, जला देना चाहिए।
साफ सफाई का नियमित ध्यान रखें। साफ सफाई का नियमित ध्यान रखें। अब देखो, एक रोग अपना कंप्लीट, दूसरा रोग देखते हैं बेटा। रेंडर पेस्ट आर क्लियर, इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो, FMD खुर पक्का मुंह पक्का। फूट एंड माउथ डिजीज। लिखो बेटा, सामान्य लक्षण लिखो। इस रोग से पैर व मुंह में छाले पड़ जाते हैं। इस रोग से पैर व मुंह में छाले पड़ जाते हैं। जब छाले फूट जाते हैं या फटना शुरू हो जाते हैं तो अत्यधिक वायरस पैदा हो जाते हैं। जब छाले फूट जाते हैं या फट जाते हैं तब अत्यधिक वायरस पैदा हो जाते हैं। अगला लिखो, जब पशु इन घावों को चाटता है, जब पशु पैरों के घावों को चाटता है तब मुंह में भी छाले पड़ जाते हैं। तब मुंह में भी छाले पड़ जाते हैं। इसलिए इस रोग को खुरपक्का मुंह पक्का रोग कहा जाता है। खुरपक्का मुंह पक्का रोग कहा जाता है। अगला लिखो, यह अक्सर जुगाली करने वाले पशु या दो खुर वाले पशुओं में सर्वाधिक फैलता है। जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी आदि। गाय भैंस भेड़ बकरी आदि। अगला लिखो, नेक्स्ट पॉइंट डालो, संक्रमण फैलने के माध्यम। रोग कारक लिखो पहले तो। रोग कारक लिखो, यह रोग वायरस की 7 प्रजातियों के द्वारा फैलता है। यह रोग वायरस की 7 प्रजातियों के द्वारा फैलता है। लिख लो, AOC अलग अलग है। AOC सेट 1 2 3 एशिया सेट 1। एशिया सेट 1 समझ रहे हो? क्लियर? अब लिखो संक्रमण फैलने का माध्यम।
संक्रमण फैलने के माध्यम। देखो संक्रमण कैसे कैसे फैलता है। तो पहला आ जाएगा बेटा दूषित चारा व पानी के द्वारा। अगर रोगी पशु ने चारा व पानी खाया है, चारा खाया है और पानी वगैरह पिया है, तो अगर स्वस्थ पशु उसके संपर्क में आता है तो वो तुरंत में उससे भी फैल जाता है। रोगी पशु व स्त्राव के संपर्क में आने से, रोगी पशु स्त्राव के संपर्क में आने से, हवा के माध्यम से, और दूषित मृदा के संपर्क में आने से। दूषित मृदा के संपर्क में आने से। अब देखो बेटा, दूषित चारा व पानी के संपर्क में आने से, रोगी पशु स्त्रावों के संपर्क में आने से। अगर रोगी पशु के कोई भी स्त्राव है उसके संपर्क में भी आ रहा है तो भी फैल सकता है। हवा के माध्यम से फैल सकता है, दूषित मृदा के संपर्क में आने से फैल सकता है। लिख लिया? अब देखो प्रभावित अंग। प्रभावित अंग, देखो प्रभावित अंगों में कौन कौन सा आएगा। एक तो पैर, मुंह व होठों की झिल्लियां फट जाती है। होठ वगैरह फट जाते हैं, झिल्ली फट जाती है। आगे देखो रोग के लक्षण। रोग के लक्षण पशु का तापमान 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। 105 से लेकर के 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तेज बुखार आता है। मुंह में छाले होने से, लगातार लार गिरती है जिससे चिपचिपाहट की आवाज़ आती है, चिपचिपाहट की आवाज़ आती है। खुरों में छाले हो जाने से पशु क्या होता है, लंगड़ा कर चलने लगता है। नेक्स्ट, दुधारू पशु के
दूध उत्पादन में अचानक कमी आ जाती है। जो दूधारू दूध देने वाले जो पशु होते हैं उनके दूध उत्पादन में क्या हो जाती है, अचानक कमी आ जाती है और पशु जुगाली करना बंद कर देता है। और पशु क्या करता है बेटा, जुगाली करना बंद कर देता है। लिखो ए, रोगी पशु का तापमान 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, मतलब तेज बुखार आता है। मुंह में छाले होने से लगातार लार गिरती रहती है, जिससे चिपचिपाहट की आवाज़ आती है, चपचपाहट की आवाज़ आने लग जाती है। खुरों में छाले हो जाने से पशु क्या करता है, लंगड़ा कर चलने लगता है। दूधारू पशुओं के दूध उत्पादन में क्या हो जाती है, अचानक कमी आ जाती है और पशु जुगाली करना बंद कर देता है। लिख लिया। अब लिखो उपचार। उपचार लिखो। मुंह के छालों को पोटाश अथवा फिटकरी, मुंह के छालों को पोटाश अथवा फिटकरी, मुंह के छालों को पोटाश अथवा फिटकरी के घोल से धोकर उस पर एक भाग सुहाग व बोरिक एसिड को ग्लिसरीन शहद या सिरे में मिलाकर 2 से 3 बार दिन में लगाएं। 2 से 3 बार दिन में लगाएं। 2 से 3 बार दिन में लगाएं। नेक्स्ट लिखो, पैरों के छालों को 1% लाल दवा के घोल से धोएं। 1% लाल दवा के घोल से सुबह शाम धोएं। 1% लाल दवा के घोल से सुबह शाम धोएं। नेक्स्ट, यदि घाव में कीड़े पड़ गए हों तो तारपीन के तेल का उपयोग करें। नेक्स्ट, इंजेक्शन एनाल्जिन इंजेक्शन एलांजिन 15 ml अंतःपेशी दें। 15 ml अंतःपेशी दें, जो किसके लिए है, दर्द के लिए 3 दिन तक। एनाल्जिन 15 ml अंतःपेशी दें, जो किसके लिए है, दर्द के लिए। अगला लाइन में लिखूं, द्वितीय संक्रमण को रोकने व घावों को सुखाने के लिए द्वितीय संक्रमण को रोकने व घावों को सुखाने के लिए द्वितीय संक्रमण को रोकने व घावों को
सुखाने के लिए एम्पिसिलिन एम्पिसिलिन 3 ग्राम का इंजेक्शन 3 ग्राम का इंजेक्शन लगाएं का इंजेक्शन लगाएं। तीन ग्राम का इंजेक्शन लगाएं। अगला लाइन में लिखो 3 ग्राम का इंजेक्शन अंतःपेशी लगाएं। अगला लाइन में नज़दीकी पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करना चाहिए। अगला लाइन में लिखो नज़दीकी पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करना चाहिए। नज़दीकी पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करना चाहिए। नेक्स्ट लाइन में लिखो रोग से बचाव। उपचार था, अब लिखो बचाव। प्रतिवर्ष क्या करना चाहिए? FMD का टीका लगाना चाहिए जून व दिसंबर में। रोग से बचाव लिखूं प्रतिवर्ष जून व दिसंबर में FMD का टीका लगाएं। FMD का टीका लगाना चाहिए। FMD का टीका 1 से 2 ml लगाएं। ठीक है, वो कैसा लगाना चाहिए? अंतःपेशी लगेगा लगभग, तो वो याद रखना। दूसरा, बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखें। बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखें। बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखें। नेक्स्ट, रोगी पशु व स्त्राव को जमीन में गाड़ दें। रोगी पशु और उसके जो स्त्राव हैं उनको क्या कर देना चाहिए? जमीन में गाड़ दें। रोगी पशु के बिच्छावन को जला दें। रोगी पशु जो है उसके बिच्छावन को जला दें। और पशु आवास को साफ सुथरा, पशु आवास को क्या करना चाहिए? साफ सुथरा रखना चाहिए। पशु आवास को साफ सुथरा रखें।
लिख लिया। अब देखो बेटा, नेक्स्ट रोग हम देखते हैं वो रोग किस प्रकार से है। नेक्स्ट रोग ये कंप्लीट लिख लिया क्या? उपचार कंप्लीट हो गया, बचाव उपचार। अब देखो नेक्स्ट रोग आएगा जहरबाद। कौन सा रोग? जहरबाद, ब्लैक वाटर। जहरबाद, ब्लैक क्वार्टर। तो लिखो बेटा इसमें लिखो सुरैया। लिखो यह है एक, ये सभी लिखना ना, परशुजन सुरैया इस रोग के उपनाम है। यह है एक तीव्र गति से, यह एक तीव्र गति से फैलने वाला रोग है। यह एक तीव्र गति से फैलने वाला रोग है जो मुख्य रूप से गाय व भैंस को संक्रमित करता है, जो मुख्य रूप से गाय व भैंस को संक्रमित करता है। परंतु कभी कभी भेड़ व बकरियों को भी संक्रमित कर देता है। परंतु कभी कभी भेड़ बकरियों को भी संक्रमित कर देता है, संक्रमित कर देता है। अगला लिखो, यह 4 माह से 3 वर्ष के पशुओं में, यह 4 माह से 3 वर्ष के पशुओं में सर्वाधिक तीव्रता से फैलता है। 4 माह से 3 वर्ष के पशुओं में सर्वाधिक तीव्रता से फैलता है तथा वर्षा ऋतु के बाद अधिक तीव्रता के साथ, वर्षा ऋतु के बाद अधिक तीव्रता के साथ फैलता है, अधिक तीव्रता के साथ फैलता है। पशु के शरीर के मांसल भाग विशेषकर पूठे गर्दन में गैस भर जाती है, गैस भर जाती है तथा गैस आने पर पशु लंगड़ा कर चलता है, पशु लंगड़ा कर चलता है। नेक्स्ट लिखो, बीमारी फैलने के कारण। बीमारी फैलने के कारण देखो, संक्रमित सारे दाने के माध्यम से
माध्यम से गाणु के बीजाणु अंदर चले जाते हैं। रोगाणु के जो बीजाणु हैं वो क्या चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट, संक्रमित मिट्टी व चारागाह के उपयोग से, संक्रमित मिट्टी और चारागाह के उपयोग से और पशु शरीर पर घाव होने से रोगाणु अंदर जाकर गैस उत्पन्न करते हैं तथा संख्या में वृद्धि करते हैं। लिख लो, संक्रमित चारादाने के माध्यम से रोगाणु के जो बीजांड है या बीजाणु हैं वो क्या चले जाते हैं, अंदर शरीर में चले जाते हैं। फिर संक्रमित मिट्टी और चारागाह के उपयोग से, संक्रमित मिट्टी और चारागाह के उपयोग से पशु के शरीर पर घाव होने से जो रोगाणु है वो घावों के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और अंदर जाकर के संख्या वृद्धि करते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, जिससे क्या होती है, गैस उत्पन्न हो जाती है। जिससे शरीर में गैस उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट, रोग कारक। रोग कारक देखो, क्लोस्ट्रिडियम सोवियाई, क्लोस्ट्रिडियम सोवियाई, क्लोस्ट्रिडियम सोवियाई द्वारा अधिक फैलता है। लक्षण, रोग के लक्षण देखो, लिख लिया, रोग के लक्षण तो लिखो, रोग के लक्षण लिखो बेटा। शरीर का तापमान 104 से, शरीर का तापमान 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। कंधे, पुट्ठे व गर्दन की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है जो पहले गर्म व दर्द युक्त होती है, गर्म व दर्द युक्त
तथा बाद में ठंडी व पीड़ा रहित हो जाती है। जो बाद में क्या हो जाती है, ठंडी और पीड़ा रहित हो जाती है। सूजन वाले स्थान को दबाने पर चूर चूर की आवाज़ आती है तथा चीरा लगाने पर काला व बदबूदार तथा झागदार खून आता है। काला बदबूदार झागदार खून आता है। पशु लंगड़ा कर चलता है। खाना पीना बंद कर देता है और शरीर के भावकों में जकड़न शुरू हो जाती है। शरीर के विभिन्न भागों में जकड़न शुरू हो जाती है। लिखो एक बार, मैं इंक वगैरह डाल लेता हूँ। लिखो, लक्षण लिखो। शरीर का तापमान 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। कंधे, पुटे व गर्दन में सूजन आ जाती है, जो पहले कैसी होती है, गर्म व दर्द युक्त होती है, पीड़ा युक्त होती है, तथा बाद में क्या हो जाती है, ठंडी तथा पीड़ा रहित हो जाती है। और सूजन वाले स्थान को दबाने पर क्या हो जाता है, सूजन वाले स्थान पर अगर चीरा लगाया जाए, सूजन वाले स्थान पर चीरा लगाने पर क्या होती है, काला बदबूदार और झागदार खून बाहर आता है। पशु क्या करता है, लंगड़ा करके चलने लग जाता है। पशु लंगड़ा करके चलता है, खाना पीना बंद कर देता है और शरीर के विभिन्न भागों में जकड़न शुरू हो जाती है। लिख लिया। उपचार लिखो, लिख लो फटाफट, फिर आगे भी कंप्लीट करें इसको। अब देखो उपचार, पॉइंट डाल बेटा, उपचार। उपचार लिखो, इंजेक्शन, प्रोकेन, इंजेक्शन प्रोकेन, पेनिसिलिन, होट, पीपीएफ
80 लाख 10 ml 80 लाख 10 ml में घोलकर 80 लाख 10 ml होली में घोलकर सूजन वाली जगह पर 3 दिन तक लगाएं। घोलकर सूजन वाली जगह पर 3 दिन तक सूजन वाली जगह पर क्या करें? 3 दिन तक लगाना चाहिए। दूसरी है सूजन कम करने के लिए कौन कौन से हैं? इंजेक्शन प्रेडनिसोलोन और इंजेक्शन डेक्सोना। प्रेडनिसोलोन और इंजेक्शन डेक्सोना 15 ml और 10 ml अंतःपेशी लगाएं। दोनों इंजेक्शन ही अंतःपेशी लगेंगे। और दर्द के लिए इंजेक्शन निमोवेट इंजेक्शन निमोवेट 15 ml अंतःपेशी। इंजेक्शन निमोवेट 15 ml अंतःपेशी। लिख लिया? फटाफट लिखो बेटा इसको। लिख लिया? अब देखो रोग से बचाव। बचाव में लिखो प्रतिवर्ष जून माह में 5 ml BQ प्रतिवर्ष जून माह में 5 ml BQ का टीका लगाएं। BQ का टीका लगाएं। नेक्स्ट, मृत पशु को गाड़ दें या जला दें। मृत पशु को गाड़ दें या जला देना चाहिए। नेक्स्ट लिखो, स्वस्थ व बीमार पशु को अलग अलग रखें। स्वस्थ व बीमार पशुओं को अलग अलग रखें। स्वस्थ व बीमार पशुओं को अलग अलग रखें। बीमार पशु के स्त्रावों को भी जला दें। नेक्स्ट, बीमार पशु के स्त्रावों को भी जला दें। बीमार पशु के स्त्रावों को भी जला दें। नेक्स्ट, पशुशाला में समय समय पर लाल दवा व फिनाइल का छिड़काव करें।
पशुशाला में समय समय पर लाल दवा व फिनाइल का छिड़काव करें। पशुशाला में समय समय पर लाल दवा व फिनाइल का छिड़काव करें। अब नेक्स्ट रोग देखो, एक एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स या तिल्ली बुखार। एंथ्रेक्स या तिल्ली बुखार या जेरी बुखार। या फिर जेरी बुखार। देखो बेटा, इसमें यह रोग एकाएक तेजी से फैलता है। यह रोग एकाएक तेजी से फैलता है और लंबे क्षेत्र में फैलता है। यह रोग एकाएक तेजी से फैलता है और लंबे क्षेत्र में फैलता है। तेजी से फैलेगा और लंबे क्षेत्र में, मतलब कि इसके ऊपर नियंत्रण करना बहुत कठिन होता है। आगे लिखो, इस रोग से प्राय गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इस रोग से प्राय गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि प्रभावित होते हैं। आदि प्रभावित होते हैं। नोट लगा के लिखो, यह एक जेनेटिक बीमारी है। यह एक जेनेटिक बीमारी है जो मनुष्य से पशु में व पशु से मनुष्य में फैलती है। यह एक जेनेटिक बीमारी है जो मनुष्य से पशु में व पशु से मनुष्य में फैलती है। मनुष्य से पशु में व पशु से मनुष्य में फैलती है। रोग कारक लिखो, बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस, और मिट्टी का बुखार भी बोल देने इसको। मिट्टी का जहरीला बुखार या मिट्टी जनित रोग। मिट्टी जनित रोग। संक्रमण फैलने के तरीके देखो, रोग कारक बैसिलस एंथ्रेसिस। संक्रमण फैलने के तरीके, संक्रमण फैलने का तरीका तो लिखूं, संक्रमित मिट्टी, चारा व पानी के संपर्क में आने से। संक्रमित मिट्टी, चारा व पानी के संपर्क में आने से खून चूसने वाले मच्छर व मक्खियां एक पशु से दूसरे पशु में
संक्रमण पहुंचाते हैं, संक्रमण पहुंचाते हैं। शरीर पर घाव व चोट द्वारा और संक्रमित मनुष्य से पशु में, संक्रमित मनुष्य से पशु में। तो लिख लो बेटा इनको फटाफट। संक्रमित मनुष्य से पशु में। संक्रमित मनुष्य से पशु में। लिख लिया। अब देखो संक्रमण फैलता कैसे है। संक्रमित मिट्टी व चारा पानी के संपर्क में आने से, अगर रोगी पशु के संपर्क में स्वस्थ पशु आता है तो उसके संपर्क में आने से फैल जाता है। खून चूसने वाले मक्खी मच्छर इसका संक्रमण को बढ़ाते हैं। शरीर पर घाव या चोट के द्वारा और संक्रमित मनुष्य से पशु के अंदर भी ये संक्रमण फैलता है। अब देखो रोग के लक्षण लिखो बेटा। रोग के लक्षण, रोग के लक्षण। तो लिखो मुंह नाक व गुदा से, पहला है मुंह नाक व गुदा से झागदार खून, झागदार व काला खून निकलता है काला खून निकलता है। शरीर तापमान 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। तीसरा, बीमार भेड़ों की में पैर फैला हुआ, सांस लेने में तकलीफ, व जमीन पर आड़ी पड़ी किड़किड़ाती है या तड़पती है। नेक्स्ट, कभी कभी गले व जीभ पर भी सूजन आ जाती है। कभी कभी गले व जीभ पर भी सूजन आ जाती है। अंत में खूनी दस्त लगते हैं और गर्भित पशुओं का गर्भपात हो जाता है। पशु का गर्भपात हो जाता है। गर्भित जो पशु है उसका क्या हो जाता है,
गर्भपात हो जाता है। लिख लिया? गर्भित पशु का गर्भपात हो जाता है। रोग के लक्षण हैं मुंह, नाक व गुदा से झागदार व काला खून निकलता है। शरीर का तापमान 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। बीमार भेड़ों पैर पर पैर फैला करके तथा सांस लेने में तकलीफ होती है। तो आड़ी पड़ी पड़ी क्या करती है? तड़पती रहती है, किड़किड़ाती है। कभी कभी क्या होता है? जीभ और गले पर भी सूजन आ जाती है, तो बाहर जीभ को बाहर निकाल लेती है। अंत में खूनी दस्त लगते हैं और जो गर्भित पशु है उसका क्या हो जाता है? गर्भपात हो जाता है। अब देखो इसको रोकने के उपचार देखते हैं। रोकने के उपचार, तो लिखो उपचार। उपचार में लिखूं सल्फामेडिन का इंजेक्शन, सल्फामेडिन 10 ml अंतःपेशी पशु चिकित्सक की सलाह पर, पशु चिकित्सक की सलाह पर लगाएं। फिर इंजेक्शन डेक्सोना, इंजेक्शन डेक्सोना 3 ml अंतःपेशी लगाएं। नेक्स्ट दर्द व बुखार दूर करने के लिए, बुखार के लिए, दर्द व बुखार के लिए टाइसिन 15 ml अंतःपेशी लगाएं। 15 ml अंतःपेशी लगाएं। लिख लो। उपचार है सल्फामेडिन 10 ml अंतःपेशी इंजेक्शन पशु चिकित्सक की सलाह पर है। ऐसा नहीं कि खुद ही डॉक्टर बन करके लगा देना चाहिए, पशु चिकित्सक की सलाह के ऊपर लगाना चाहिए। दूसरा आता है इंजेक्शन डेक्सोना 3 ml अंतःपेशी लगाएं। दर्द और बुखार के लिए टाइसिन इंजेक्शन 15 ml अंतःपेशी लगाएं। टाइसिन इंजेक्शन 15 ml अंतःपेशी लगाएं। अब देखो रोग से बचाव। रोग से बचाव तो लिखो बेटा इसमें, रोग से बचाव में लिखो प्रतिवर्ष जून माह में एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन वैक्सीन 1 ml अंतःत्वचीय लगाएं। 1 ml अंतःत्वचीय लगाएं। दूसरा मृत पशु को बिना चमड़ी उतारे 5 फीट गहरी जमीन में गाड़ दें।
जमीन में गाड़ दें। तीसरा, सभी स्त्राव व आसपास की मिट्टी को जला दें। सभी स्त्राव और आसपास की जो मृदा है उसको जला देना चाहिए। नेक्स्ट, मृत पशु के रहने की जगह पर फिनाइल से साफ करें। फिनाइल से क्या करें? साफ करें। नेक्स्ट, रोगी पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखें। रोगी पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखें। तो देखो, रोग से बचाव क्या है? एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन प्रतिवर्ष, एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन 1 ml अंतर त्वचा लगानी चाहिए। मतलब त्वचा के अंदर लगाए, ना इंटरडीप मसल्स और ना ही सिराओं के अंदर लगानी चाहिए। मृत पशु को बिना चमड़ी उतारे ही क्या कर देना चाहिए? 5 फीट गहरी जमीन में गाड़ देना चाहिए। 5 फीट गहराई पर गाड़ें। सभी स्त्राव और आसपास की जो मृदा है उसको क्या कर देना चाहिए? जला देना चाहिए। जहां पे पशु पहले बंध रहा था, मृत पशु पहले रह रहा था, उस स्थान को साफ करने के लिए फिनाइल के घोल से साफ करें। और रोगी पशु को तुरंत ही क्या कर देना चाहिए? स्वस्थ पशु से अलग कर दें। तो बेटा, आज का जो क्लास थी, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास अगले टाइम पे देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।